इस आदमी ने एक लीवर खींचकर अपनी कार को बीच से दो हिस्सों में बांटकर अलग कर दिया था। यह देखकर साथ में बैठा उसका साथी डर से कांपने लग जाता है। उनका पीछा करती पुलिस भी हैरान हो गई थी कि यह कैसी कार है। पुलिस हॉर्न बजाकर उन्हें रोकने की कोशिश करती थी, पर दोनों भाई उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। वे अपनी अलग अलग कारों को लेकर सड़क पर जान जोखिम में डालते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी ड्राइविंग की स्किल भी कमाल की थी। वे भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक में भी इधर उधर मजे से निकल रहे थे। उसी समय किसी के सड़क पार करने से पुलिस की गाड़ी पीछे रह जाती है। दोनों भाइयों ने मौका देखकर स्टीयरिंग घुमाई और एक सकरी गली में घुस गए, जिसमें पुलिस की गाड़ी बड़ी होने के कारण अंदर नहीं जा सकती थी। पुलिस की गाड़ी गली के बाहर खड़ी रह गई थी। जब पुलिस ऑफिसर गाड़ी से उतरकर देखने आया, तब तक दोनों भाई गायब हो चुके थे। पुलिस से पीछा छुड़ाने के बाद दोनों कारें फिर से जुड़कर एक हो गई थी, जैसे वे कोई ट्रांसफॉर्मर हो। पर छोटा भाई अभी भी मस्ती के मूड में था। बड़ा भाई अपनी पत्नी को कार में बिठाकर छोटे को इशारा करता है। जैसे ही छोटा भाई लीवर ऊपर करता है, कार फिर से दो हिस्सों में बांट जाती है, जिसे देखकर पत्नी जोर से चिल्ला पड़ती है। इसके बाद दोनों भाई रेसिंग के नशे में डूब गए थे। उन्होंने स्पीड लिमिट भी तोड़ दी। दोनों भाई रेस के मजे में खोए हुए थे, पर तभी अचानक उनकी खुशी उदासी में बदल जाती है। कार का स्टीयरिंग अचानक घूमने से कार एक झटके से हिलकर सीधे एक नदी में जा गिरी थी और पूरी कार का कबाड़ा हो गया था। छोटा भाई फिर भी हार नहीं मानता। वो दोबारा कार बनाने के लिए जोखिम भरा कदम उठाता है। दोनों भाई पैसे कमाने के लिए एक बैंक लूटने की तैयारी करने लगे थे। उन्होंने दुकान से कुछ खिलौने और उपकरण खरीदे, साथ ही एक रिमोट कंट्रोल कार भी खरीद ली थी। उनके सारे उपकरण तैयार थे। फिर रात होते ही वे बैंक पहुंच जाते हैं। तीनों चोर क्लीनर का भेष धारण कर कूड़ेदान की बाल्टियां लेकर बैंक में आसानी से घुस गए थे। किसी को उन पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। उन्होंने बैंक के अंदर 3 पुराने डस्टबिन को बदलकर नए डस्टबिन रख दिए थे। जब सारे बैंक कर्मचारी घर चले जाते हैं, तो तीनों ने बैंक के बाहर से रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल किया, जिससे डस्टबिन से कैमरे बाहर निकल आए थे। इसके बाद डस्टबिन जादू की तरह खाली बैंक हॉल में तेजी से घूमने लग जाते हैं। डस्टबिन में रखी रिमोट कंट्रोल कार उन्हें चलाने में मदद कर रही थी। फिर डस्टबिन लिफ्ट के पास गए और एक मशीनी हाथ से लिफ्ट चालू कर दी, जिससे तीनों डस्टबिन आसानी से लिफ्ट में घुस गए थे। लिफ्ट उन्हें दूसरी मंजिल पर ले आती है, पर तभी एक गार्ड वहां से गुजर रहा था। तीनों चोरों ने जल्दी से डस्टबिन को दीवार से सटा दिया ताकि गार्ड को डस्टबिन सामान्य दिखे। लेकिन जब गार्ड लिफ्ट का बटन दबाता है, तो एक अजीब आवाज आती है। दरअसल छोटा भाई माइक म्यूट करना भूल गया था। गार्ड को इस आवाज से शक हो जाता है। उसने इधर उधर देखा, पर जब उसे कुछ नहीं मिला, तो उसने सोचा कि शायद उसे भ्रम हुआ होगा। भाइयों ने डस्टबिन को बैंक के अंदर सुबह तक छिपा कर रखा। अगली सुबह जब बैंक कर्मचारी पैसों से भरे बैग तिजोरी की तरफ ले जा रहे थे, तभी दोनों भाई अपनी असली योजना शुरू करते हैं। उन्होंने डस्टबिन से खिलौने और अग्निशमन यंत्र निकाले। गार्डों को लगा कि कोई मजाक कर रहा है। वे डस्टबिन को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। तभी डस्टबिन से एक स्मोक ग्रेनेड निकलता, जिससे धुआं फैल गया था और गार्ड्स की आंखें जलने लगी थी। इसके बाद तीनों समय पर निर्धारित जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर एक खास उपकरण की मदद से उन्होंने बैंक की खिड़की तोड़ दी और डस्टबिन को रिमोट से कंट्रोल करके पैसे से भरे बैग को बाहर लाकर सीधे अपनी गाड़ी में डाल दिया। पैसे मिलते ही उन्होंने तुरंत वैन को दौड़ाकर पीछे की गली में घुमा दिया। तभी पुलिस उनके पीछे आ जाती है, पर चोरों ने एक पुतले को व्हील चेयर पर बिठाकर पुलिस को भ्रम में डालने के लिए उनकी तरफ छोड़ दिया था। पुलिस पुतले को असली इंसान समझकर पीछे हट गई थी। इसी मौके का फायदा उठाकर तीनों ने तेजी से गाड़ी बदली और जब तक पुलिस वहां पहुंची, तब तक वे बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुके थे।